कृष्ण पटेल जिंदाबाद 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 अर्जुन सिंह पटेल जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो काशी द्वार को रद्द करो रद्द करो रद्द करो काशी द्वार को रद्द करो रद्द करो रद्द करो बेटी सिटी योजना रद्द करो रद्द करो रद्द करो बेटी सिटी योजना रद्द करो रद्द करो रद्द करो बेटी सिटी योजना रद्द करो रद्द करो रद्द करो जाति जनगणना करा के रहेंगे करा के रहेंगे जाति जनगणना करा के रहेंगे करा के रहेंगे करा के रहेंगे किसान पे मौजूद हैं जो कि वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के हम खड़े हैं। आज शास्त्री घाट पे अपना दल कमेरावादी के जो पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं आज धरना पे बैठे हैं। आइए जानते हैं कि आज शास्त्री घाट पे धरना देने के लिए क्यों आए हैं, क्या उनका मुद्दा है और किन किन मुद्दों पे वो विज्ञापन देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कौन से आपके मुद्दा है जो आप धरने पर बैठे हैं? आज अपना दल कमेरावादी द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है समस्त जिला मुख्यालयों पर। और इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जाति आधारित जनगणना को लेकर और किसानों की उपजाऊ ज़मीन जिस पर जो है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाकर उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके नाम पर अपना दल कमेरावादी के पदाधिकारियों का जो है कि पूरी तरीके से पुलिस उत्पीड़न शासन के इशारे पर किया जा रहा है। उसको लेकर इन सब मुद्दों को लेकर हम सभी लोग जिला मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं, बीजेपी सरकार तो कहती है कि आपके समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही है वह आप देख ही रहे हैं कि अभी कुंभ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमृत वर्षा वहाँ हो रहा है और कितने लोग कौन लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से अगर उसको देखा जाए तो वहाँ पर कितने लोग मारे गए, कितने लोग मरे, उसकी काउंटिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन कितने लोग, कितने श्रद्धालु वहाँ पर नहा रहे हैं, कितने लोगों का वो काउंटिंग कर ले रहे हैं। तो इस तरीके का झूठ का पुलिंदा शुरुआती दौर से ही बांधना भारतीय जनता पार्टी का तो काम रहा है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं, जनता तक अपनी आवाज़ को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि आगामी भविष्य में जनता, इस देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और इस भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब की सरकार को उखाड़ फेंके, यहाँ से हटाए, तब जाकर इस देश का भला हो पाएगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। कल छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती था और कल परमिशन के बावजूद भी अड़ियल सरकार ने उनके परमिशन को रद्द कर दिया, जिससे कि जो किसान थे वो पिंडरा में इकट्ठा होते और ये लोगों के मनसा पे पानी फिर गया जिसको कहते हैं। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे जिसने ये काम किया? भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके नेचर स्वभाव में ही यही है कि जो बुनियादी समस्याओं को लेकर लड़ेगा उसको कहीं से सड़क मतलब उसको लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि धरना प्रदर्शन का वहाँ पर जो है कि परमिशन मिला हुआ था, तो हमने तो कहा ना कि पुलिस प्रशासन द्वारा शासन के इशारे पर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। पहले लाइन में हमने कहा, तो यही जो है कि इस तरीके से लड़ाई को लड़ने से रोका जा रहा है, इसीलिए जो है कि परमिशन देकर वहाँ कह रहे हैं कि नहीं, रद्द किया जा रहा है। और दूसरी लाइन में जो किसानों की बात आप कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं हो पा रही, तो किसानों के मुद्दों पर भी तो हम आए हैं धरना प्रदर्शन में जिला मुख्यालय पर। इसी बात को हम ज्ञापन के स्वरूप महामहिम राष्ट्रपति तक अपनी बात को द्वारा जिलाधिकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां के द्वारा अगर हमारी मांगों पर सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं हमारी नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल सदन में इस बात को लेकर लड़ रही हैं, हम सारे कार्यकर्ता सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। सर थोड़ा अपना परिचय। अर्जुन पटेल एडवोकेट।
प्रदेश सचिव किसान मंच, अपना दल कैमरावादी, उत्तर प्रदेश। किसानों की लड़ाई आप लोग लड़ते हैं, लेकिन किसानों का जो मांग रहती है वो पूरा नहीं हो पाता, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रवैया है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह किसानों के साथ सौतेला किस व्यवहार कर रही है, इसके दिन जाने वाले हैं। ये ज़्यादा दिन तक अब तानाशाही नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, जिसके साथ ये जिस तरीके से बदसलूकी पर उतर आई है, इसके दिन जाने वाले हैं। अब बहुत दिन नहीं बचा है। क्या समाज को इकट्ठा करने से ही भलाई हो सकती है समाज का? देखिए, आज हम लोगों की जो मांग है, अपना दल कैमरावादी आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय पर जाति जनगणना को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार से को चेताना चाहती है कि आपको जाति जनगणना कराना पड़ेगा। जब तक जाति जनगणना नहीं कराएंगे, हमको पता नहीं चल पाएगा कि इस देश में हमारी संख्या कितना है और इस देश का जो संसाधन है, इस संसाधन पर हमारा हक कितना है। बिना जाति जनगणना कराए ये पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अपना दल मांग करता है कि अविलंब जाति जनगणना कराया जाए, जिससे पता लग सके कि इस देश में जितने भी संसाधन हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सांसद, विधायक, खेती, माने हर पार्ट में, देश के हर पार्ट में हमारा कितना हक है ये पता लग जाए कि हमारा हक मारी कौन कर रहा है, हमारे हक को लूट कौन रहा है, हमारे हक को खा कौन रहा है। ये जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक हमको लड़ाई अनवरत लड़ती पड़ेगी और इस जाति जनगणना को करा करके ही हम लोग दम लेंगे। देखा जाए तो जो किसानों की लड़ाई है, वैदिक सिटी हुआ या तो काशी द्वार हुआ, और देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर रही है, घरों से बेदखल करवा रही है। इस पर आपका कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, मैं बता दिया हूँ कि कानून नाम का इसके पास कोई चीज़ नहीं है। ये तानाशाह सरकार है। जबकि जो कानून में है कि जिस तरह के भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया गया है, उसमें किसानों की संस्तुति पत्र लेकर के जो उसके लागत मूल्य है अथवा बाजारू मूल्य, लागत मूल्य अथवा बाजारू मूल्य में जो अधिक है, उससे 4 गुना मुआवजा दे करके, और जिस परिवार का ज़मीन लिया जा रहा है उस परिवार को नौकरी भी दिलाया जाए, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन ये तानाशाह सरकार अपने मनमाने तरीके से चाहे जो करना चाह रही है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि ये तानाशाही सरकार अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्या 2027 में आप लोगों का क्या? निश्चित रूप से 2027 में इनकी विदाई तय है। इनकी कब्र खोदा जा चुका है, सिर्फ दफन करना बाकी है। अभी बनारस वाली मिश्रा जी को बेवाक में उनको जेल में डाला गया, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कानून से कोई काम नहीं कर रही है। जो बनारस वाले मिश्रा जी है, जबकि 151 में ये बेलेबल फेंस है, आप किसी को अंदर नहीं कर सकते हैं। ये जमानती अथवा है, मतलब जमानती है, आप अंदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 151 में आपने उनको जेल में डाला, जमानत नहीं करने दिया गया। हमारे बेल प्रार्थना पत्र को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे बेल प्रार्थना पत्र को आपने खारिज भी नहीं किया। नियम यह है कि अगर बेल प्रार्थना पत्र पड़ती है तो हमारे बेल प्रार्थना पत्र को खारिज करने के बाद आप किसी भी क्लाइंट को, किसी भी को जेल भेज सकते हैं। जब तक हमारी बेल प्रार्थना पत्र है, बेल प्रार्थना पत्र हमारा या तो खारिज कर दीजिए या तो स्वीकार कर दीजिए। यही 2 चीज़ करेंगे ना भाई। ना तो आप हमारा बेल प्रार्थना पत्र ले रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त तानाशाही सरकार हमने अभी तक नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा हम जानेंगे कि जिस तरह से अड़ियल सरकार ने जाने माने बड़े कद्दावर नेता हरीश मिश्रा जी को जेल में डाला गया, क्या बीजेपी सरकार यही करवा रही है, यही करेगी और आगे क्या सुधार होगा? देखिए, उनका जिस स्तर का विरोध है, जिस स्तर का केंद्र और प्रदेश सरकार का विरोध करते हैं, जन विरोधी सवालों के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके खिलाफ विद्वेषपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की गई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं।
और जिस तरह से आज आप लोगों की मांग है, मांगों को लेकर के तो हमेशा आप लोग पत्रक देते रहे हैं, लेकिन कितना आप लोगों की सच्चाई इन मांगों पे खरा उतरती है सरकार, और ये सरकार क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता की जो आवाज़ हो उसको उठाए। इसी के तहत हम लोग अपने 5 सूत्री मांग को लेकर, जिसमें खास करके जातिवार जनगणना कराने की जो हमारी मुख्य मांग है, उसके साथ 5 सूत्री मांग को लेकर पुनः हम लोग धरना पे है और अनवरत आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।